हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? सभी का स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार गुरुजी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नए एडवर्टाइजमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। ये वैकेंसी निकली है डीएसएसबी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के एडवर्टाइजमेंट आपको समय समय पे आते रहते हैं। इस बार 2025 का ये दूसरा एडवर्टाइजमेंट निकला है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो वैकेंसी हैं 615 पोस्ट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड का जो एडवर्टाइजमेंट है, बहुत सारे लोग इसका इंतज़ार करते हैं। इसमें बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट्स भी होती हैं। ठीक है, टोटल वैकेंसियों की बात करते हैं, इस बार 615 वैकेंसी इसमें निकली हुई हैं। ठीक, जहाँ तक एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें एज की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो 18 साल, ऐसे युवा जिनकी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 32 साल। देखिए, ज़्यादातर पोस्टों के लिए 18 से 27 साल तक की एज सीमा मांगी गई है, उम्र की सीमा मांगी गई है। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी भी है जिनमें 32 साल तक की अगर उम्र की सीमा भी मांगी गई है। यानी कि 18 से 32 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उम्र की जो कैलकुलेशन है वो 16/8/2025 को की जाएगी। ठीक है, तो 16/8/2025 तक आपकी मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 32 साल तक की अगर आपकी उम्र है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो मिनिमम 10th पास। बहुत सारी इसमें ऐसी पोस्ट है जिसमें कि योग्यता केवल 10th पास मांगी गई है। कुछ पोस्ट ऐसी भी है जिसमें योग्यता केवल 12th पास मांगी गई है। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें योग्यता ग्रेजुएशन पास मांगी गई है। कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं जिसमें अगर आपने लाइब्रेरी साइंस का कोई कोर्स कर रखा है तो उसके लिए भी वैकेंसी है। कुछ पोस्ट इसमें ऐसी भी है जिसमें अगर मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। उर्दू की कोई डिग्री है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, यानी ग्रेजुएशन उर्दू से कर रखा है। अगर आपके पास बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला है तो टीजीटी की वैकेंसी भी है इसमें स्पेशल एजुकेशन के लिए। तो सारे लोगों के लिए एडवर्टाइजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल सके। ठीक है, सिलेक्शन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं तो सिलेक्शन प्रक्रिया भी इसकी बहुत ही सिंपल है। ज़्यादातर पोस्टों के लिए इसमें एग्ज़ाम एक सिंगल एग्ज़ाम होने वाला है। 200 नंबर का एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर होता है। 2 घंटे का पेपर होता है, जिनमें ज़्यादातर सब्जेक्ट आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी और अर्थमेटिक, इंग्लिश और हिंदी जैसे सब्जेक्टों पे अगर आपका कमांड है तो आप इस पेपर में आराम से क्वालिफाइड कर पाएंगे। ठीक है, फीस की बात कर लेते हैं तो फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मात्र 100 रुपये फीस रहने वाली है। वहीं एससी, एसटी और हैंडीकैप कैटेगरी के लिए जो फीस की बात करते हैं तो मात्र 0 यानी कि निल है, कोई फीस उनको पे नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, उनकी क्या क्या योग्यता है। तो अब आप स्क्रीन पे थोड़ा सा नज़रों को गड़ाए रखिएगा, हर पोस्ट के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैटिस्टिकल क्लर्क की। इसमें देखिए टोटल 11 वैकेंसी हैं। इसके लिए योग्यता मांगी है ग्रेजुएशन हो, मैथमेटिक्स के साथ आपने ग्रेड कर रखा हो, या स्टैटिक्स सब्जेक्ट हो आपके पास, या इकोनॉमिक्स जैसा किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट अगर आपके पास ग्रेजुएशन में रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली पोस्ट की बात करते हैं तो असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर की है, जिसके अंतर्गत बात करते हैं तो 78 वैकेंसी निकली हैं। इसके लिए योग्यता की बात करते हैं तो केवल इंटर पास, यानी इंटर पास अगर आपके पास डिग्री यानी 10+2 इंटरमीडिएट का आपने पास कर रखी है, साथ में डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर का अगर आपका है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मैसन की। इसमें वैकेंसी 58 है। ठीक है, इसके लिए जो योग्यता की बात करते हैं। इसके बाद अगली पोस्ट की बात करते हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की। तो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए आपके पास केवल अगर हाई स्कूल पास है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 2 पोस्ट हैं, वैकेंसी की संख्या कम है लेकिन क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल मांगी गई है। इसके बाद बात करते हैं जूनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिक के लिए। तो इसमें डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैनशिप का होना चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप 18 से 32 साल की उम्र के बीच में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद बात करते हैं टेक्निकल सुपरवाइजर रेडियोलॉजी के लिए। इसके अंतर्गत जो वैकेंसियों की बात करते हैं 9 वैकेंसी हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं इसमें लिए बीएससी साइंस हो, रेडियोलॉजी हो सके तो कर रखा है, या रेडियोग्राफी विद 5 साल का एक्सपीरियंस हो, या 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट है साइंस रेडियोलॉजी या रेडियोग्राफी में।
ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार की इसमें एक वैकेंसी है, जिसके लिए योग्यता की बात करते हैं ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी स्ट्रीम में आपने 50% मार्क के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। अगली पोस्ट इसकी बात करते हैं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की है, जिसमें 9 वैकेंसी हैं। ठीक है, इसके लिए जो योग्यता की बात करते हैं तो CA CS ICW मास्टर इन फाइनेंस कंट्रोल, ठीक है, MBA या फाइनेंस से अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सीनियर इन्वेस्टिगेटर की बात करते हैं तो इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन इकोनॉमिक्स की, स्टैटिस्टिक्स में, सोशोलॉजी में, ज्योग्राफी में अगर है 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। प्रोग्रामर की बात करते हैं तो 2 वैकेंसी हैं, इसमें इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मास्टर डिग्री है। अगर B लेवल का एग्ज़ाम अगर आपने 1 साल का पास कर रखा है, 1 साल का मास्टर डिग्री है या B लेवल का कोई एग्ज़ाम आपने पास कर रखा है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके बाद सर्वेयर की बात करते हैं तो 19 वैकेंसी है, इसमें डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट इन सर्वेइंग में चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगली पोस्ट की बात करते हैं कंजर्वेशन असिस्टेंट, जिसमें कंजर्वेशन असिस्टेंट की जिसमें कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन एंड हेरिटेबल मैनेजमेंट या आर्किटेक्चरल कंजर्वेशन के साथ में अगर आपके पास डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की बात करते हैं तो इसके लिए भी वैकेंसी है, इसमें इसके लिए ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए, बट इसमें हाइट का मेजरमेंट आपका होगा तो हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और 157 सेंटीमीटर फीमेल कैटेगरी के लिए। चेस्ट की बात करते हैं तो मेल कैटेगरी के लिए 81 से 86 के बीच होना चाहिए, यानी 81 नॉर्मल होना चाहिए, फुलाव के साथ 86 होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसमें फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट भी हो। ठीक है, बाकी इसकी डिटेल आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पर आप पढ़ लीजिएगा एक बार। स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसी है, एक वैकेंसी है, इसके लिए केवल आपके पास इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। स्टेनोग्राफर की स्पीड आपको 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए 50 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए इसकी, और टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी एक वैकेंसी है, जिसके लिए योग्यता की बात करते हैं तो 12th पास होना चाहिए, साथ में डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस में है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करते हैं, एक वैकेंसी है, जिसके लिए आपके पास 12th पास हो, MS ऑफिस का सर्टिफिकेट है कोई, ठीक है, डिप्लोमा इन पेज उर्दू में है अगर, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चीफ अकाउंटेंट के लिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए, यानी BCom कर रखा है, CA ICW कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। असिस्टेंट एडिटर के लिए की बात करते हैं तो इसमें बैचलर डिग्री इन उर्दू हैं, तो इसमें जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन से संबंधित आपके पास कोई डिप्लोमा पब्लिक रिलेशन से संबंधित है, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद सब एडिटर के लिए भी आपके पास अगर डिप्लोमा इन उर्दू में है, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन या पब्लिक रिलेशन जैसे किसी भी फील्ड में अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। हेड लाइब्रेरियन की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन के साथ यानी, ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ आपके पास उर्दू जैसा कोई सब्जेक्ट अगर आपने है, साथ में बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस में अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। केयर टेकर की 114 पोस्ट हैं, जिसके लिए आपके पास केवल हाई स्कूल पास होना चाहिए, साथ में 6 महीने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो इन केयर टेकर में, तो आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड की बात करते हैं तो 52 वैकेंसी है इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत आपके पास जो है, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड के अंतर्गत 52 वैकेंसी है, इसके लिए आपके पास योग्यता केवल 12th पास हो, ठीक है। हाइट इसमें मेजरमेंट की जाएगी 163 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर के लिए, ठीक है। चेस्ट मेल के लिए 84 से 89 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए, ठीक है। TGT स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं तो 32 वैकेंसी हैं, इसके लिए आपने बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में B.Ed स्पेशल एजुकेशन या B.Ed जनरल, दोनों में से अगर आपने B.Ed की डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद म्यूजिक टीचर की भी इसमें 3 वैकेंसी है, जिसमें बैचलर डिग्री आपने म्यूजिक से कर रखी है या संगीत से कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी इसमें 50 वैकेंसी है, जिसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं, ठीक है।
इंस्पेक्टिंग ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री यानी किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में अगर डिग्री डिप्लोमा इन लेबर लॉ, पर्सनल मैनेजमेंट या सोशल वर्क में कोई अगर है तो और बेहतर है, वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए बात करते हैं तो बैचलर डिग्री इन साइंस में चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। अकाउंटेंट की बात करते हैं तो 2 वैकेंसी हैं जिसके लिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स इन बीकॉम अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट स्टोर कीपर की बात करते हैं तो क्लास 10th पास होना चाहिए। ठीक है। वर्क असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसी हैं जिसमें भी आपका 10th पास चाहिए आपका। ठीक है। इसके बाद यूडीसी अकाउंट ऑडिटर के लिए भी आपके पास ग्रेजुएशन या बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी के लिए बात करते हैं तो इसमें मास्टर डिग्री हिंदी विद इंग्लिश एज ए 1 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। ठीक है सर। इसके बाद बात करते हैं फार्मासिस्ट यूनानी, इसके लिए भी 13 वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास 10th पास होना चाहिए, साथ में डिप्लोमा अगर यूनानी फार्मेसी का है, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक वैकेंसी है जिसमें कितनी कितनी पोस्ट है हमने आपके सबके बारे में बताया। इसमें और भी एक बार आप एडवर्टाइजमेंट को गो थ्रू चले जाइएगा, मतलब अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने के लिए जो वेबसाइट है dssponline.nic.in की वेबसाइट पे जाके आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट में दोस्तों आप लोगों से आग्रह है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे भविष्य में जो भी नोटिफिकेशन आते हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, अगर इस विज्ञापन से संबंधित, वैकेंसी संबंधित कोई भी डाउट है आपके मन में तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। आपके डाउट का समाधान आपके कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।